नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 46 जवानों को कोरोना हुआ है। एक जवान की आज शाम मौत भी हुई है। कई अधिकारी ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। यह बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। पहली बार अब सीआरपीएफ जवानों को भी चपेट में लेता हुआ कोरोना, और न सिर्फ चपेट में लेता हुआ बल्कि एक जवान की मौत तक हो गई। सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कई अधिकारी अब खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर चुके हैं, क्योंकि कई जवान जो है उन अधिकारियों के संपर्क में आए होंगे। इस बात की भी अब जांच की जा रही है। वहीं झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। एक और बड़ी खबर ये, अखिलेश कुमार झा अब रांची के डीआईजी बन गए हैं। अमोल होमकर विनुकांत हजारीबाग के डीआईजी बनाए गए हैं। राजकुमार लखड़ा डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी, कुलदीप द्विवेदी डीआईजी झारखंड जगुआर, पंकज कंबोज डीआईजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। प्रोन्नति के बाद श्रीमती एनोपु विजया लक्ष्मी डीआईजी कार्मिक, नरेंद्र कुमार सिंह देवघर एसपी को डीआईजी में प्रोन्नति मिली है, प्रमोशन दिया गया है। और अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है, अब तक की बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, देश में अब तक 937 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई। दूसरी बड़ी बात कोरोना को लेकर यह अपडेट, कोरोना के कुल मामले 29,435 अब पहुंच चुके हैं 30,000 के करीब। 24 घंटे में 1594 यानी 1,594 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मरीजों की रिकवरी रेट 23.3% है। 17 जिलों में 28 दिनों से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। वहीं बिहार में आज 22 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 368 हो गई है। 300 के पार, 400 के करीब। झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 13,448 फैक्ट्रियां खोलने का फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखिए। 24 अप्रैल को 53 नए केस सामने आए थे। 25 अप्रैल को 28 नए मामले सामने आए। 26 अप्रैल को 23 नए मामले सामने आए। 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 68 नए मामले सामने आए और 28 अप्रैल यानी आज 22 नए मामले सामने आए। कुल 368 मामले सामने आए। 24 से 28 अप्रैल के बीच बिहार में कोरोना के कुल 194 मामले सामने आए। तो 24 से 28 के बीच लगातार तेजी से बढ़ोतरी हुई। बड़ी खबर पटना से। पटना एयरपोर्ट की एजेंसी पर कार्रवाई होगी। पटना डीएम कुमार रवि ने यह निर्देश दिया है। मानकों का प्रयोग नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एजेंसी के 4 सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सफाई कर्मियों ने ग्लव्स नहीं पहना था, ये बात सामने आ रही है, इसलिए अब एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 की तारीफ की है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 ने कोरोना की लड़ाई में बेहतरीन योगदान दिया है। संक्रमण के विभिन्न आयामों को बखूबी दिखाया है। न्यूज 18 ने, इससे कोरोना से लड़ने में भारत को मदद मिलेगी। तो पीएम ने न्यूज 18 की कवरेज की तारीफ की है। कोरोना को लेकर जो लगातार न सिर्फ हम खबर पहुंचाते हैं बल्कि जागरूकता भी लगातार फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा कोरोना कंट्रोल रूम भी है, जिसके जरिए लोगों के सवालों का जवाब भी हम देते हैं। एक मुहिम के जरिए हम कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार आगे हैं, जिसकी तारीफ पीएम ने की है। कोरोना को लेकर जो संक्रमण है उसे लेकर बिहार में लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही एईएस जो कि मुजफ्फरपुर और गया में होता है, उसे लेकर भी बिहार सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। आज की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही संबंधित जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर कई अहम निर्देश दिए।
सीएम ने एक और अहम निर्देश दिया कि जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब अभी एसकेएमसीएच में है, उसे दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी शुरू किया जाए। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलुओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरूरतमंद को हर संभव मदद का लगातार निर्देश दे रहे हैं। कोरोना के कारण संक्रमण की स्थिति है, इसको लेके लगातार समीक्षा की जा रही है, परंतु इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में होता है और फिर जो गया और उसके आसपास जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केसेस होते हैं, उनको लेके तैयारी की समीक्षा की गई। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नए इलाकों में भी कोविड-19 का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है। आखिर मिथिलांचल में कैसे पांव पसार रहा है कोरोना, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से इलाज कराकर एम्बुलेंस से 23 अप्रैल की रात जिले के शोभन गांव पहुंचा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में पत्नी को मायके में छोड़कर रिक्शे से दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के मीर शिकार मोहल्ला स्थित अपने घर पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद उसे डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिर कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला। दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से आए थे, तो वो शोभन गांव का रहने वाले हैं और नगर निगम का वार्ड नंबर 20 में उनका मां के घर पड़ता है। दोनों जगह वो गए थे और अगला दिन उनको डीएमसीएच में स्थानीय मोहल्ला के लोगों का सूचना के आधार पर उनको तुरंत डीएमसीएच में अलग कराया गया और उनको जांच कराया तो पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज की यदि ट्रेवल हिस्ट्री पर नजर डालें तो 14-15 मार्च को युवक परिवार संग दरभंगा से ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। 17 मार्च से 2 अप्रैल के बीच वह दिल्ली के एम्स के पास एक लॉज में ठहरा। 4 अप्रैल को दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल में युवक का ऑपरेशन हुआ। 10 से 19 अप्रैल तक वह अस्पताल के पास स्थित एक लॉज में ठहरा। 22 अप्रैल को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से दरभंगा के लिए रवाना हुआ। सफर के दौरान युवक के साथ उसकी पत्नी, चाचा और चाची भी मौजूद थी। फिर 23 अप्रैल की रात सभी एम्बुलेंस से दरभंगा के शोभन गांव पहुंचे। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में अभी तक युवक के संपर्क में आने वाले 8 लोगों को भर्ती कराया गया है। इनमें 3 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 5 साल का लड़का है। वैसे न्यूज 18 पर जिले के एसएसपी का वो दावा आपको सुनाते हैं जिसमें जिले की सीमाओं को सील करने की बात कही गई थी। दरभंगा पुलिस पूरी तरह तैयार है और पहले ही हम लोगों ने जिला के सभी सीमाओं को सील कर दिया है। जितने भी मेन रोड हैं, अंतर जिला सीमा है, उन सब पे चेक पोस्ट लगा दिया गया है, सीसीटीवी लगा दिया गया है। वहां 3 शिफ्ट में ड्यूटी की जा रही है। तो ऐसे दावों के बावजूद युवक सपरिवार दिल्ली से दरभंगा तक पहुंच गया और कई सवाल पीछे छोड़ गया। मसलन एम्बुलेंस को गांव में प्रवेश की इजाजत कैसे मिली? दिल्ली से लोगों के आने की सूचना को क्या छिपाया गया? युवक रिक्शा से शहरी इलाके तक कैसे पहुंच गया? युवक को क्वारंटीन करने में विलंब क्यों किया गया? परिवार के सदस्यों को 3 दिन बाद क्वारंटीन क्यों किया गया? सवाल कई हैं जो सीधे प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल उस तंत्र पर जो लोगों को संक्रमण से मुक्ति दिलाने की मुहिम चला रहा है और सवाल उस शासन पर भी जो लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है। कोरोना का संक्रमण आहिस्ता आहिस्ता बिहार के नए इलाकों में फैल रहा है। मधुबनी के बाद दरभंगा में कोरोना की दस्तक ने तो अब मिथिलांचल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव युवक को
क्वारंटीन करने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उन्होंने माना कि संक्रमित युवक के संपर्क में 13 लोग आए हैं। अगले दिन सुबह ही स्थानीय लोगों का जो सूचना मिली थी हमें, उसके आधार पर उनको अलग कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया और इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। और स्थानीय लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सतर्क रह करके, जागरूक रह करके हमें सूचना दी है। केवल 13 ही ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनके कांटेक्ट में आए हैं, अन्यथा सैकड़ों व्यक्ति हो सकते थे। स्थानीय लोगों का जो सचेत रहने की वजह से, सतर्क रहने की वजह से हमें तुरंत सूचना मिली और इनको क्वारंटाइन कराया। पटना में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त तक पटना में 39 मरीज हो गए हैं कोरोना के। पटना में 12 इलाकों में अभी तक मरीज मिल चुके हैं। पटना के जिन इलाके में मरीज मिले हैं उन इलाके के बड़े हिस्से को सील कर दिया गया है। उन तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जिन इलाकों में मरीज मिले हैं वहां एक समय सीमा तय कर दी गई है ताकि लोग नियत समय में खरीदारी कर घरों में रहें। पटना के बेली रोड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंगेर के इकवक से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे खेमनीचक होते हुए पटना के 12 इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और आज स्थिति ये हो गई है कि पटना के 12 कॉलोनियों को सील कर दिया गया है जहां पे कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इस वक्त हम खाजपुरा इलाके में हैं और खाजपुरा इलाके में सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना संक्रमण के हैं। और जाहिर सी बात है, इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि प्रशासन ने तमाम उन इलाकों को जहां जहां पे कोरोना के मरीज पाए गए हैं उन इलाकों को सील कर दिया गया है। और ये इसकी संख्या 12 कॉलोनी ऐसे हैं जिसमें पाटलिपुत्रा, राजा बाजार, इसके अलावा पटेल नगर, इसके अलावा जगदेवपथ, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं। और एक बेली रोड में जो कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं बीपीएससी ऑफिस के पास, उसके बाद ये पूरा इलाका सेंसिटिव हो गया है। तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां लगातार ख़राब होती जा रही है पटना का। और पटना के जो भी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लगातार पटना के उन तमाम इलाकों को पहचान कर सील करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये संक्रमण और नहीं बढ़े। लेकिन बावजूद इसके लगातार गुजारिश है, न्यूज 18 लगातार ये गुजारिश कर रही है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन करें, तभी राजधानी पटना को हम सुरक्षित रख पाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों की वापसी पर पटना हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही बिहार सरकार को यह आदेश भी दिया है कि अगली सुनवाई तक बच्चों को पूरी मदद मुहैया कराई जाए और इस काम में भारत सरकार भी बिहार सरकार की मदद करे। वहीं बिहार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार छात्रों के लिए चिंतित है, लेकिन कोरोना बंदी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आज माननीय न्यायालय से 1 सप्ताह का समय मांगा। जो माननीय न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया है भारत सरकार को जवाब देने के लिए इस मामले, इस आर्गुमेंट के दौरान पिटिशनर के लॉयर जो थे वो अपना पक्ष रखे। बिहार सरकार की ओर से मैं पक्ष रखते हुए बताया कि बिहार सरकार, जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किया है वो स्टैट्यूटरी वैदिक गाइडलाइंस है। बिहार में हड़ताल के दौरान नियोजित शिक्षकों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने सरकार को शिक्षकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हड़ताल अवधि का वेतन देने और शिक्षकों के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। शिक्षक संघ ने हड़ताल अवधि में 62 शिक्षकों की मौत की लिस्ट जारी की है। क्या डिमांड अब रखेंगे, जो वर्तमान में आपने सोचा है वो बता दीजिए। जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की तो मांग समान कार्य का समान वेतन है ही नहीं। शुरू से ही जो मांग पत्र हमने दिया है सरकार को, सरकार बहाना करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संघ की हार हो गई। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनिशियल जो वेतन विषमता है उसको दूर कीजिए और आप कहिए कि माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग करने सहित तमाम मांगों पर सरकार विचार करेगी, दमनात्मक कार्रवाई समाप्त कर देगी, हड़ताल अवधि
का वेतन स्वसम्मान वार्ता के द्वारा देगी, तभी हम हड़ताल समाप्ति पर विचार कर सकते। कैमूर में आरोपों में घिरे पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के काफिले पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान और एक ग्रामीण जख्मी हो गया। मोहनिया डीएसपी की गाड़ी पर पथराव किया गया। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला रामगढ़ के छेवरी गांव का है। पीडीएस दुकानदार पर अनाज वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप है। डीलर और इससे जो संबंधित है उसका भी संज्ञान लिया गया, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। फिर जो दोषी होंगे डीलर उनको भी निलंबित किया जाएगा। उस पर सर है कि एक डीलर का अनियमितता पाते उसका रद्द किया गया था और एक डीलर के विरुद्ध जांच चल रही थी, उसी की जांच के लिए ये लोग गए थे। खबर बगहा से, जहां नाव के सहारे दीनदयाल नगर घाट प्रवासी मजदूरों का जत्था पहुंचा। हरियाणा और इलाहाबाद से पैदल यात्रा कर गंडक नदी तट पर ये मजदूर पहुंचे थे, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर गंडक नदी तट से नगर थाना पुलिस ने मजदूरों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। सभी प्रवासी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच शुरू की गई। मजदूरों ने बताया कि वो काफी परेशानी में थे और ऐसे में उन्होंने परिवार के पास पहुंचने की ठानी। रास्ता मिलेगा तो आदमी भूखे थोड़ी मरेगा। वहाँ हरियाणा में, यहाँ पे अपना गांव नगर अपने देश भूसा में मरेंगे तो कोई रहेगा ना। चलो अपने देश अपने धरती पे चले गए। तो हरियाणा से आप कैसे आए हैं? हरियाणा से कैसे आए? पैदल चल के आए हैं। अच्छी खबर बेगूसराय से है, जहां 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने के बाद क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों ने ताली बजाकर हौसला अफजाई करते हुए घर के लिए विदा किया। बता दें कि अब तक जिले के 9 मरीजों में से 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज बेगूसराय में ही किया जा रहा था। 31 मार्च को पहला कोरोना संक्रमित सामने आया था। उसके बाद तबलीगी जमात से जुड़ा 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इन सभी का इलाज बेगूसराय के अग्रसेन मातृ सेवा सदर अस्पताल में चल रहा था। एक तो पहले ही जा चुका था और कल एक की छुट्टी की गई थी और आज 3 गए। टोटल अभी 4 पॉजिटिव हमारे यहाँ बचे हुए हैं। 5 आदमी ठीक होकर बिल्कुल जा चुके हैं। तो हम लोगों ने बताया कि साहब अभी भी आपको जो है ये 2 इनका जो हम लोग का जो क्राइटेरिया होता है पॉजिटिव है, जो 2 पॉजिटिव टेस्ट निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के बाद 2 टेस्ट इनका निगेटिव आया था, परंतु उसके बाद भी इनको 14 दिन हमको होम क्वारंटाइन करना है, क्योंकि 28 दिन का मार्जिन हम लोग को लेकर चलना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सब उन सर्विसेज के लोगों का जिनकी वजह से हम घर पर सुरक्षित हैं। ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है।